हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई स्टोरी करेंगे जिसका नाम है मूछ बनी आफत का घर। मूछ बनी आफत का घर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलामपुरा एक छोटा सा गांव था। वहाँ ब आधा च को ओ की मात्रा। बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए एक ही स्कूल था। कुमुद श म को आ की मात्रा राव। शर्मा की नियुक्ति उस स्कूल में हेड मास्टर के पद पर हुई थी। स्कूल पहुंचते ही शर्मा जी ने सबसे पहले स्कूल का न को ई की मात्रा र को ई की मात्रा निरीक्षण किया और फिर वे अपने कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद वे कक्षा को आ की मात्रा कक्षा में पढ़ाने के लिए बैठे तो यह देखकर हैरान रह गए कि सारे बच्चे बाहर खुले में बैठे थे। उ आधा न हो ने उन्होंने एक ध आधा को आ की मात्रा प अध्यापक को बुलाकर इसका कारण जानना चाहा तो वह बोला, सर आप खुद चलकर देख लीजिए। श को आ की मात्रा कक्षाओं में जाने पर शर्मा जी के क को ओ र पैर में ओ की मात्रा ध क्रोध का ठिकाना ना रहा। बच्चों के कमरे में गायें भैंसें बंधी हुई थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह गाँव तो बुरे लोगों से भरा हुआ है। बे ग को ऊ की मात्रा स आधा स को एक की मात्रा गुस्से में बोले, यह किसकी करतूत है। यह स्कूल है या तबेला। तब उनसे अध्यापक महोदय ने बताया, मैं जहाँ सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप इस मामले में ना ही पढ़े तो अच्छा है। उसने आगे बताया कि ये सभी पशु गांव के म को ई की मात्रा बिंदी जमींदार फूल सिंह के हैं। यदि इस विषय पर कोई जरा सी भी आवाज़ उठाता है तो उसका साथी क आधा ल को ऊ की मात्रा कल्लू पहलवान उसके हाथ पांव तोड़ देता है। फिर वह शर्मा जी से बोला, अब तक कितने ही लोगों को वह इस कारण पीट चुका है। आपके पहले वाले हेड मास्टर जी को जहाँ से भगाने में भी उसी का हाथ था। शर्मा जी सोच में पड़ गए। प र के ऊपर बिंदी त को ऊ की मात्रा आधा न बोला जाएगा बिंदी को, परंतु वे चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वह बुरे लोगों से निपटना बखूबी जानते थे। जो आधा ल द को ई की मात्रा जल्दी ही उन्होंने गांव वालों से उन दोनों के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर ली। एक आदमी ने शर्मा जी को बताया कि कल्लू पहलवान की दो ही कमजोरियां हैं। पहली तो ये कि वह एक लालची ब आधा क को ई की मात्रा त व्यक्ति है और दूसरी यह कि वह अपनी मूंछों से बहुत प्रेम करता है। शर्मा जी ने उसे सबक सिखाने का खूबसूरत योजना बनाई।
अपनी योजना के अनुसार उन्होंने पूरे गांव में यह खबर उड़वा दी कि वह भी कल्लू पहलवान की तरह लंबी मूछें उगाना चाहते हैं। आशा के अनुरूप बड़े ऊ की मात्रा प अनुरूप जैसे ही खबर पहलवान के कानों में पड़ी, वह तुरंत शर्मा जी के दरबार पर आ धमका। बोला, ओहो, तो यह तुम हो जो मेरी मूँछों का मुकाबला करना चाहते हो। कल्लू पहलवान की मूँछें देखकर शर्मा जी ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। फिर वह बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोले, अरे नहीं नहीं, कहाँ आपकी ये शानदार मूँछें और कहाँ मैं, किंतु आप मुझे यह रहस्य अवश्य बताइए कि आपने इन शानदार और रोबदार मूँछों को बड़ा कैसे किया है। क्यों नहीं? यह कहकर कल्लू पहलवान बड़ा खुश हुआ और शर्मा जी को बताने लगा कि कैसे वह प के मैर में र त को ई की मात्रा प्रतिदिन अपनी मूँछों में तेल लगाता है, कंघी करता है। बहुत जल्दी ही कल्लू पहलवान और शर्मा जी में अच्छी जान पहचान हो गई। कुछ दिनों बाद कल्लू पहलवान फिर शर्मा जी के घर जा पहुंचा और कहने लगा, क्यों हेडमास्टर साहब, आपकी मूँछें कैसी हैं? मैंने ऊ आधा न है उन्हें तुम्हारी तरह बड़ा करने का इरादा छोड़ दिया है। शर्मा जी निराश भाव से बोले, अरे आप तो निराश हो रहे हैं। मेरी तरफ देखिए, आपको फिर जोश आ जाएगा। कल्लू पहलवान अपनी मूँछों को ताप देते हुए बोला। तभी शर्मा जी अपनी योजना के अनुसार आखिरी दांव फेंकते हुए बोले, कल्लू पहलवान, यदि तुम नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? कहिए, आप डर क्यों रहे हैं? कल्लू पहलवान हंसते हुए बोला, कल्लू पहलवान, क्या तुम अपनी मूँछें बेच सकते हो? शर्मा जी, यह क्या कहा? आपकी यह कहने की ह को ई की मात्रा म आधा म त हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, तुम तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं इन्हें काटना नहीं चाहता, ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगी। बस मैं इन्हें खरीद कर खुश होना चाहता हूँ। मैं इनके तुम्हें पूरे 500 रुपये दूंगा। कल्लू पहलवान मन ही मन सोचने लगता है, शर्मा जी म को ऊ की मात्रा ख के ऊपर र, मूर्ख है। पर मुझे क्या, मन में लालच आ गया। फिर वह बोला, मैं 1000 रुपये में से 1 पैसा कम ना लूँगा। मंजूर है। यह कहकर शर्मा जी तुरंत भीतर से कागज कलम उठा लाए और उस पर लिखा कि उन्होंने 1000 रुपये में कल्लू पहलवान की मूँछें खरीद ली है और उस पर कल्लू पहलवान से अंगूठा लगवा लिया। अगले दिन सुबह अंधेरे उठे
और कल्लू पहलवान के घर जा पहुँचे। घर का दरवाज़ा पीटा तो कल्लू पहलवान क के पैर में र, ओ की मात्रा ध, क्रोध में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। शर्मा जी उसे शांत करते हुए बोले, दरअसल मैं अपनी मूँछों को कंघी और तेल लगाने आया। क्या इतनी सुबह सुबह और कोई काम नहीं है तुम्हें? पहलवान बोला। क को ई की मात्रा बिंदी, त को उ की मात्रा। बिंदी न बोला जाएगा आधा, किंतु फिर मैं स्कूल चला जाऊंगा, इसलिए सोचा कि क्यों ना। ठीक है, अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। यह कहकर कल्लू बैठ गया। फिर तो शर्मा जी ने उसकी मूँछों पर जमकर तेल लगाया और खूब खींच कर कंघी की। कल्लू पहलवान द के ऊपर र, दर्द के मारे हाय हाय, च को ई की मात्रा आधा ल को आ की मात्रा, त को आ की मात्रा, चिल्लाता रहा। अब तो शर्मा जी उसे रोज सुबह सुबह इसी प्रकार त के ऊपर बिंदी का तंग करने लगे। एक दिन कल्लू पहलवान के पास के गांव में क को उ की मात्रा आधा श, त को ई की मात्रा कुश्ती का मुकाबला करने लिए जाना था। उस दिन शर्मा जी सवेरे ही उसकी मूँछों को संभालने में लगे हुए थे। उन्होंने जेब से इत्र निकाला और मूँछों पर छिड़क दिया। फिर 2 र को ई की मात्रा आधा ब न रिबन निकाल कर पहलवान की मूँछों की चुटिया बनाकर उनमें रिबन बांध दिया। फिर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वाह वाह, आज तो आपकी मूँछें गजब ढा रही है। आज की कुश्ती तुम ही जीतोगे, देख लेना। उसकी बात सुनकर पहलवान फूला ना समाया। न को ई की मात्रा आधा श को ई की मात्रा च। निश्चित समय पर कल्लू पहलवान जब अखाड़े में पहुंचा तो लोग उसकी मूँछों की हालत देखकर ठहाके मार कर हंसने लगे। लोगों को इस प्रकार हंसते देखकर कल्लू पहलवान ताव में आ गया और कहने लगा, खामोश हो जाओ गधों, कल्लू पहलवान का मजाक उड़ाया तो धूल चटा दूंगा। किंतु सबने उसकी बात को अनसुना कर दिया। लोग लगातार हंसते रहे। इसी कारण कल्लू पहलवान का मन कुश्ती में ना लगा और वह कुश्ती हार गया। उसी शाम जब कल्लू पहलवान मुंह लटकाए घर में बैठा था, तभी शर्मा जी कुछ गांव वालों के साथ वहाँ पधारे और बोले, आज तो मेरा सिर श म के ऊपर र, शर्म से झुक गया। इन मूँछों के कारण ही कल्लू पहलवान कुश्ती हार गया। फिर वह गांव वालों की तरफ मुड़ा और कहा, भाइयों, तुम लोग जरा पहलवान को कसकर पकड़ लो। आज मैं इन मूँछों को इनके किए की सजा दूंगा। शर्मा जी की बात सुनते ही गांव वालों ने पहलवान को धर दबोचा। शर्मा जी ने अपने थैले से मिट्टी का तेल निकाला और पहलवान की मूँछों पर लगाने लगे। फिर उन्होंने माचिस की तीली जलाई और क्रोध भाव से बोले, ऐसी बेकार मूँछों का जल जाना ही आधा छ को आ की मात्रा अच्छा है। मैं अभी इनमें आग लगा देता हूँ। कल्लू पहलवान बुरी तरह से डर गया
उसने किसी तरह से अपने आप को गांव वालों से छुड़ाया तथा वहां से भाग खड़ा हो। गांव वाले भी कहाँ मानने वाले थे। सभी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने कल्लू पहलवान को जमींदार फूल सिंह के घर पहुंचकर पकड़ लिया। कल्लू पहलवान और जमींदार दोनों गांव वालों की एकता को देखकर समझ गए थे कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए वे गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर प के ऊपर बिंदी, च को आ की मात्रा अ त पंचायत बुलाई गई। कल्लू पहलवान ने सभी के सामने शर्मा जी से श म को आ की मात्रा क्षमा मांगते हुए कहा कि वह मूछों की कीमत वापस करना चाहता है। शर्मा जी ने कहा कि केवल एक शर्त पर ही वह उसकी बात मान सकते हैं। वह शर्त यह है कि स्कूल से सभी पशु बाहर किए जाएं तथा उसे बिल्कुल साफ सुथरा करके उन्हें सौंपा जाए। कल्लू पहलवान और फूल सिंह को उनकी यह शर्त माननी पड़ी। इस तरह स्कूल एक तबेला ना रहकर फिर से बच्चों के लिए पहले जैसा स्कूल बन गया। अब बच्चों सहित सभी गांव वाले भी खुश थे। अब उन सब ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।